ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से ज़रूर लिखें। देखिए दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में चाहे कोई कितना भी आपसे ये चीज़ें मांगे ना, कभी भी किसी को ये 5 चीज़ें नहीं देनी चाहिए। होता है ना, कभी आपके घर में कोई शादी विवाह हो या फिर कोई पार्टी फंक्शन है, कोई रिलेटिव आ जाते हैं और जिद करने लगते हैं कि आपकी चीज़ें मैं भी ले सकती हूँ क्या। और उस समय क्या होता है ना, हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ आप भी ले सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये गलतियाँ ना किसी भी सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। सावन के इस पवित्र महीने में या फिर कभी भी आपको नहीं अपनी ये 5 चीज़ें किसी को भी नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होगा, पति के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आती है, पति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच प्यार कम हो जाता है और घर से ना लक्ष्मी चली जाती है। पहले मैं भी ये गलतियाँ करती थी, मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। कोई भी मुझसे कुछ मांगता था ना तो मैं ना नहीं बोल पाती थी, सच बोल रही हूँ मैं। मुझे ना बोलना आता ही नहीं था, बोलती थी ठीक है हाँ ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है मेरे पति ना बहुत ही शांत स्वभाव के, उन्हें गुस्सा मतलब बहुत कम ही आता है, मतलब ना के बराबर ही आता है। लेकिन जब मैं ऐसी गलतियाँ करना शुरू की ना तो मेरे पति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गए। जब वो ऑफिस से आते थे तो उस समय ना उनका मतलब मूड एकदम ऑफ रहता था। उनका ये नेचर देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और फिर मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब देखिए, कोई भी इंसान तो पेट से सीख के नहीं आता है ना, हर कोई धरती पे ही सीखता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना। तो जब मैं ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, पति का ये मतलब रवैया देखी ना, तो मैं एक गुरुजी से मिली और उनको मैं अपनी सारी बातें बताई। और फिर गुरुजी ने जो मुझे बताया ना, वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कहीं से भी कहीं सुनी या फिर देखी सुनी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं करती हूँ। दोस्तों देखिए, मुनि का संसार जो चैनल है ना दोस्तों, इस पे वही सारी चीज़ें शेयर की जाती है जो मैं खुद अपने लाइफ में करती हूँ, जो मैं जानती हूँ और जो मुझे करने से फ़ायदा होता है, वही आपको मुनि के संसार के चैनल पे देखने को मिलता है। कहीं से कोई कहीं सुनी बातें या फिर कहीं से यूट्यूब से सुन ली, ये फिर नहीं, ये सारी चीज़ें मैं अपने दोस्तों को बताती नहीं हूँ, क्योंकि जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता है कि ये करने से क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में आप लोगों को क्या बताऊँ, है ना। तो इसलिए आप लोग मुझ पे भरोसा रखिए और जो इस वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, मेरे इस चैनल पे मैं आप लोगों को जो जो उपाय बताती हूँ ना, उसे आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए। अब जहाँ परेशानियाँ इतने दिनों से आई है, वहाँ 1-2 दिन में तो परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो जाएगी ना। लेकिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन की सारी परेशानियाँ, सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएगी। आप लोग यूँ ही यूट्यूब पे इधर उधर खोजते रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरे चैनल पे जो आपको वीडियो मिलेंगे वो प्रैक्टिकली मैंने अपने लाइफ में किया है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हर किसी की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है दोस्तों, हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते हैं, ये मतलब वास्तविक है। ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती है, नहीं, हर किसी की लाइफ में कभी खराब कभी अच्छी समय आता ही है। कभी राजा भी रंक होता है और रंक भी राजा होता है। तो उस समय का जो फेज होता है ना, उस समय जो आप सीखते हैं और जो आपको अपने लाइफ में मतलब एक्सपीरियंस मिलता है, जो आपको अनुभव मिलता है, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझ पर भरोसा रखिए और मेरे बताए गए उपायों को आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव, माता पार्वती आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि और मेरी माताएं, मेरी बहनें जो मेरे इस वीडियो को देख रही हैं, उनका सौभाग्य सदैव बनी रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये मेरी चूड़ियाँ और ये मेरी ईयरिंग कैसे लग रहे हैं। अगर आपको भी अच्छे लग रहे हैं और आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यकीन मानिए बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, अगर आप ये सेम चीज़, सेम चूड़ी और सेम ईयरिंग अगर आप मार्केट में ले जाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली आता है आपको। और इस ईयरिंग की और इस चूड़िया की एक खास बात यह है कि मल्टी कलर है, इसे आप किसी भी कपड़े पे किसी भी कलर पे पहन सकते हैं। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। और मैंने जो लिंक दिया ना, उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए, हो गई इधर उधर वाली बातें, अब काम की बातें कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, पति की उन्नति, तरक्की, घर में बरकत और घर में सुख समृद्धि के लिए किसी भी सुहागन महिलाओं को ये अपनी 5 चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए। सबसे पहला तो जो आप चूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस चूड़ी को आपको किसी को भी नहीं देना चाहिए। आप दीजिए, नया खरीद करके दे सकते हैं। सुहाग की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दान कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहनी हुई चूड़ियाँ ना कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे पति के ऊपर संकट आ जाती है, पति की तरक्की रुक जाती है। मैंने खुद अनुभव किया है। दूसरा क्या है, अपना काजल कभी किसी के साथ शेयर ना करें। होता है ना कि कभी हम शादी विवाह में भी जाते हैं, हमारे घर बहुत लोग भी आ जाते हैं और अगर सामान रखा हुआ है श्रृंगार की, तो पूछ ही लेते हैं कि मैं आपका यूज़ कर सकती हूँ क्या। फिर वहाँ हम लोग मना नहीं कर पाते हैं, ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, है ना। लेकिन नहीं, आप बड़े ही स्वीट से बोलिए कि नहीं, आप मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बारे में आप बता भी दीजिए कि क्या होता है इसके पीछे रीज़न। मैंने भी बताना शुरू कर दिया है कि नहीं देना चाहिए सुहाग की चीज़ें, आप भी किसी को ना दें और दूसरों से भी आप ना लें। तब से लोग समझना शुरू कर दिए हैं। काजल शेयर करने से क्या होता है ना, पति पत्नी के बीच प्यार कम हो जाता है, पति पत्नी के बीच आपसी मतभेद शुरू हो जाता है। तो ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। तीसरा क्या है, कभी भी अपना सिंदूर का डिब्बा जो होता है, जिससे आप सिंदूर लगाते हैं ना, उससे किसी दूसरों को लगाने के लिए मत दीजिए। ये अच्छा नहीं होता है, इससे पति की ना तरक्की रुक जाती है। चौथा, जो आप मंगलसूत्र पहनते हैं वो आपको किसी को भी नहीं देना चाहिए। गले का मंगलसूत्र एक सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, इसलिए अपना मंगलसूत्र कभी किसी को ना दे, चाहे वो आपका कितना ही अपना क्यों ना हो। यहाँ तक कि मैं आपको ये बोल रही हूँ, अगर आपकी बहन भी आपसे गले का मंगलसूत्र मांगे ना, तो नहीं देना है आपको। इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा, जो आपने शादी के समय कपड़े पहने हैं, जैसे कि आपने साड़ी पहना हो या फिर आपने लहंगा पहना, जो कपड़े पहन के आपकी शादी हुई है ना, अगर वो आपको नहीं फिट आ रहे हैं, अभी इस समय छोटे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसे संभाल के रख दीजिए, लेकिन उसे आपने किसी को नहीं देना है। किसी मतलब यहाँ तक कि आप अपनी बेटी को भी आप अपने शादी का जोड़ा पहनने नहीं दे सकते। आप समझ जाइए, जब मैं ये बोल रही हूँ कि बेटी तक को नहीं देना है, यानी कि किसी को नहीं देना है। सुहाग की चीज़ें बड़ी ही मतलब खास होती है। शास्त्रों में जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई गई है, या फिर हमारे जो बड़े बुजुर्ग पहले कहा करते थे, यूं ही नहीं कहा करते थे, लेकिन आजकल हम लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं। अब मानते नहीं, इसके वजह से दिक्कत पे दिक्कत ही आती रहती है। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये होता है कि पति पत्नी के बीच अनबन होते ही रहता है हमेशा का हमेशा। अब इससे बड़ा दिक्कत क्या हो सकता है। अगर पति पत्नी के बीच प्यार है, मिठास है ना, तो थोड़े बहुत पैसों में भी गुजारा हो जाता है। इसलिए सुहाग की इन चीज़ों को ना बड़े ही संभाल के रखिए। आप दान कीजिए ना, अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है ना, इसमें आप सुहाग की चीज़ें बहुत सारी दान कर सकते हैं। कहते हैं सुहाग की चीज़ें आप जितना दान करेंगे ना, उतनी ही आपकी पति की तरक्की होगी, उतना ही सौभाग्य में वृद्धि होगा। तो बहुत सारी सुहाग की चीज़ें दान कीजिए, लेकिन नया खरीद के दान कीजिए। अपने इस्तेमाल की हुई चीज़ों को कभी भी नहीं देना चाहिए किसी को। पाँचवा जो लास्ट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा ध्यान से ज़रूर सुने। पाँचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखिए, होता है ना कि जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ आस पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं, जिससे कि हमारी दोस्ती हो जाती है ना, और वो शाम के समय आते हैं, बोलते हैं थोड़ा सा आप मुझे दूध दे देंगे क्या, दूध खत्म हो गया है, या फिर नमक मांग लिए, चीनी मांग ली। ये जो सफ़ेद रंग की चीज़ें होती है ना, शाम के समय तो आपको भूल के किसी को नहीं देना चाहिए। इसके पीछे की मान्यता ये है कि शाम के समय अगर हम सफ़ेद रंग की चीज़ें किसी को देते हैं, तो हमारे घर में आई हुई लक्ष्मी भी ना उनके घर चली जाती। अब हम अपने हाथों से ही अपनी लक्ष्मी किसी दूसरे को दे रहे हैं। समझ रहे हैं जो बोल रहे हैं। इसलिए ये कार्य, चाहे कितनी भी दोस्ती यारी है ना, आप हाथ जोड़ करके बोल दीजिए कि नहीं, शाम के समय मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए नहीं है मेरे पास। ज़्यादा दोस्ती यारी भी नहीं करना, वैसी दोस्ती यारी की क्या ज़रूरत जिससे कि मेरा ही लॉस हो, है ना। तो यही सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए आज सोची कि इसके बारे में बताओ। भी सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है, और बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, उनको शायद इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ मिले।
आज के लिए बस इतना ही। तब उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप सबको बहुत ज़्यादा लाभ मिले। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर, आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, और लाइक तो छोड़िए आजकल आप लोग सब्सक्राइब करना ही बंद कर दिए हैं। आप लोग लाइक करते तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई, और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए बहुत सारा वीडियो बनाऊँ, है ना। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और आप लोग अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। महादेव, माता पार्वती, मेरे भाई बहनों का सदैव ख्याल रखें। हर हर महादेव।